में देखा था कि बाबा की शादी की तैयारी धूमधाम से हो रही होती है और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा और उसके बाकी साथी बाबा की पत्नी को मार मार कर किडनैप कर लेकर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बाबा बचाने के लिए आ जाते हैं। ग्रैनी बाबा पर भी हमला कर देती है, जिसके कारण बाबा वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। बाबा दौड़कर गुल्ली बुली के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं कि मेरी बीवी को ग्रैनी ग्रैंडपा ने किडनैप कर लिया है। इसीलिए गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन ग्रैनी ग्रैंडपा के घर पर बाबा की बीवी को बचाने के लिए चले जाते हैं। और अब आगे देखिए। गुल्ली बोलता सोन गाड़ी साइड में लगा दो, क्योंकि अगर ग्रैनी ग्रैंडपा को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो वो हम लोग का हाल भी बाबा की बीवी के जैसा ही हो जाएगा। सोन बोलता रुको, अभी मैं गाड़ी को साइड में लगाता हूँ। और फिर गुल्ली बुली सोन और बाबा गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। बाबा बोलते अंदर जाने से पहले ये जान लो कि अंदर ग्रैनी ग्रैंडपा अकेले नहीं है, बल्कि उन दोनों के साथ साथ जेसन और जेब द किलर भी है। और तुम लोग को तो पता ही है कि जेसन और जेब द किलर कितने बड़े दरिंदे हैं। सोन बोलता हाँ बाबा, और मुझे ये भी पता है कि वो दोनों आपके खून के प्यासे भी है, क्योंकि आपने उन लोगों को कुत्ते की तरह मारा था। गुल्ली बोलता ये सब फालतू बातें छोड़ो और अंदर घुसने का कोई प्लान सोचो, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। बाबा बोलते एक बात और, तुम लोग अंदर कुछ भी आवाज मत करना, जो भी करना यहीं पर कर लो। और अगर तुम लोगों ने किसी तरह का शोर शराबा किया तो ये हम लोगों की आखिरी रात होगी। गुल्ली बुल्ली अपना सर हिलाते हैं और फिर सारे लोग ग्रैनी ग्रैंडपा के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। Oh no! सारे लोग ग्रैनी के दरवाजे के पास आ जाते हैं। गुल्ली बोलता रुको, अभी मैं इसका दरवाजा खोलता हूँ। गुल्ली दरवाजा को धक्का लगाकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये दरवाजा तो अंदर से लॉक है। गुल्ली बोलता ये दरवाजा तो अंदर से लॉक है, हमें ये दरवाजा तोड़ना होगा। बाबा बोलते नहीं, अगर तुम लोग ये दरवाजा तोड़ोगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये हम लोगों के लिए खतरा हो सकता है। इन लोगों की बातचीत अंदर जेसन को सुनाई देता है और जेसन को शक हो चुका है कि जरूर घर के बाहर कोई है। जेसन जल्दी से लपक कर दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाता है। अरे ये क्या, ये सारे लोग कहाँ चले गए? ये सभी तो दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं और अगर जेसन ने इन लोगों को देख लिया तो जेसन इन लोगों के रसगुल्लों को निकाल लेगा। जेसन देखने के लिए आगे बढ़ जाता है कि आखिरकार ये आवाज आ कहां से रही थी। और इससे अच्छा मौका इन लोगों को अंदर जाने का नहीं मिल सकता। बाबा बोलते जल्दी से अंदर चलो, इससे पहले कि जेसन हमें देख ले। पर जेसन ने तो इन लोगों को देख लिया है। बाबा बोलते पहले हमें ऊपर चलकर देखना चाहिए, मुझे लगता है कि जरूर मेरी बीवी ऊपर है। और फिर सारे लोग सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं और इधर जेसन भी अंदर आ चुका है। और जेसन अंदर आने के बाद दरवाजे को पहले अच्छे तरीके से बंद कर देता है ताकि गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा यहाँ से भाग ना पाए। और इधर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा ये चारों कमरों की तलाशी ले रहे हैं। गुल्ली बोलता है हमें जल्दी से जल्दी आपकी बीवी को खोजना पड़ेगा, नहीं तो बाराती वाले हमें मार मार कर काला कर देंगे। बुल्ली बोलता अगर हमें जल्दी से इस बुढ़े की बीवी को खोजकर यहाँ से निकलना है तो हमें अलग अलग होकर खोजना होगा, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा के घर में काफी ज्यादा कमरे हैं। गुल्ली बोलता तो ठीक है बाबा, आप और बुल्ली नीचे जाकर खोजिए और मैं और सोन ऊपर खोजते हैं। बाबा बोलते ठीक है, मैं और बुल्ली नीचे जा रहा हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना, इस घर में ग्रैनी ग्रैंडपा से भी खतरनाक जेब द किलर और जेसन जैसे खूनी दरिंदे हैं। गुल्ली बोलता हमें समझाने की जरूरत नहीं है बाबा, हम लोग बहुत ही बहादुर हैं। और फिर बुल्ली और बाबा सीढ़ियों से नीचे अपनी बीवी को खोजने के लिए चले जाते हैं। You want to play hide and seek? और इधर गुल्ली सोन से बोलता है हम लोगों ने अभी टॉयलेट में जाकर नहीं देखा है, चलो हम लोग को वहाँ भी तलाशी ले लेनी चाहिए। गुल्ली और सोन तो टॉयलेट में चले जाते हैं, लेकिन इधर ग्रैनी भी टॉयलेट में ही जा रही है, क्योंकि ग्रैनी ने नाश्ते में राजमा चावल खा लिया था, इसीलिए ग्रैनी का पेट खराब है। गुल्ली बोलता सोन ये आवाज सुनो, लगता है कि कोई इधर ही आ रहा है, हमें जल्दी से कहीं छिपना होगा। और इधर गुल्ली और सोन ग्रैनी के आने के पहले बाथटब में छिप जाते हैं।
आगे छोड़ रही है, जिसके कारण सोन का दम घुटने लगता है। गुल्ली बोलता है अगर मैं जल्दी कुछ नहीं किया तो सोन मर जाएगा। और फिर क्या था, गुल्ली ग्रैनी पर हमला कर देता है। ग्रैनी के चीखने चिल्लाने के आवाज के कारण ग्रैंडपा भी ऊपर आ जाते हैं। सोन बोलता है इस बुढ़े को तो मैं अकेले संभाल लूंगा। अरे ये क्या, गुल्ली और सोन ने तो ग्रैनी ग्रैंडपा का बहुत बुरा हाल कर दिया है और अब लगता है कि ये दोनों 2 दिनों के पहले होश में नहीं आने वाले। ग्रैनी ग्रैंडपा का सफाया करने के बाद ये दोनों नीचे आ जाते हैं। गुल्ली बोलता आखिरकार बाबा और गुल्ली कहाँ चले गए। सोन बोलता हमें किचन में चलकर देखना चाहिए। यहाँ पर तो किचन में भी कोई नहीं है। गुल्ली बोलता उधर देखो सोन, वहाँ पर कोई है। सोन बोलता मुझे डर लग रहा है गुल्ली। गुल्ली बोलता डरो मत सोन, देखा ना अभी हम लोगों ने कैसे ग्रैनी ग्रैंडपा को निपटाया है पीछे। और जब गुल्ली और सोन आगे बढ़कर देखते हैं तो आगे टेबल पर एक मरा हुआ कुत्ता रखा हुआ होता है जिसे जेसन और जीप द किलर खा रहे होते हैं। इन दोनों का ऐसा भयानक रूप देखकर सोन हिल जाता है और उससे गलती से टेबल गिर जाता है। और अब गुल्ली और सोन की खैर नहीं, क्योंकि जिप द किलर और जेसन इन्हें देख लिया है। जेसन और जिप द किलर को अपनी तरफ आकर देखकर ये दोनों दुम दबाकर यहाँ से भाग जाते हैं। तभी आगे ही गुल्ली और सोन को बाबा और गुल्ली मिल जाते हैं। बाबा बोलते गुल्ली मेरी बीवी मिल चुकी है, सालों ने बेसमेंट में छुपा कर रखा था, पर तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। गुल्ली और सोन पीछे पलटकर बाबा को इशारा देते हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो एक बार में ही जेसन और जिप द किलर का खेल खत्म कर दिया है। गुल्ली बोलते जल्दी चलिए बाबा, सारे मेहमान लोग आपका ही इंतजार कर रहे होंगे। बाबा अपना सर हिलाते हैं और फिर सारे लोग नाचते गाते हुए शादी समारोह में चले जाते हैं।